आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं, एक टॉपिक है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे प्रिज्म में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तीसरा टॉपिक का बात करते हैं प्रिज्म का कोण। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। यानी कि बहुत से लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो उससे फार्मूला सिद्ध होता है, उसमें फार्मूला आता है, उसी सूत्र को हम लोग इस कंसेप्ट के माध्यम से सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। इसको सिद्ध करने के पहले आपको एक बेसिक पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे लेंस सूत्र, जिसे हम लोग पढ़ते हैं 1/v - 1/u = 1/f। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखना चाहिए क्या चाहिए, कोई भी प्रकाश की किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होने के बाद वो पहले फोकस से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई अनंत पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोकस पर बनता है, जैसे इसका जो प्रकाशीय केंद्र वो होता है इस साइड बायां साइड वस्तु रखा गया है, इसलिए हम लोग इसको ओडेस लिखते हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये आपका एक से ये आपको एक डेस होता है। नियामक ज्यामिति में पढ़ते हैं कि ऑरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। इतना बेसिक के माध्यम से हम है जो पहले आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो देखिए हम लोग संपर्क में पतले लेंसों को जोड़ते हैं, जोड़ने के द्रव्यमान एक कंसेप्ट लाते हैं। वो आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम आपको दो लेंस को जोड़ करके एक कंसेप्ट लाते हैं। देखिएगा यहाँ हम लोग एक आपका लेंस हो गया L1, इसी में एक और लेंस जोड़ दिया जाता है L2। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं इसके मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं P। ये जो देखते हैं हम लोग इसको O बोलते हैं, इसको O1 O2 बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रथम लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र, द्वितीय लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र और दोनों के बीच के मध्य बिंदु को हम लोग P मान रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये बता दें, जो प्रधान अक्ष जो आप लोग देख रहे हैं, ये प्रधान अक्ष पर लेफ्ट साइड में बाईं ओर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिंदु O पर। O से प्रकाश की किरणें निकलती है। प्रकाश की किरणें निकलने के बाद प्रथम लेंस से अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद I1 एक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो आप लोग को प्रथम लेंस का फोकस दूरी पूछा जाएगा था F1 और दूसरे लेंस का फोकस दूरी हो जाता है F2। तो हम लोग पहले प्रथम लेंस से अपवर्तन चलते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दूसरा लेंस जो देख रहे हैं, ये दूसरे लेंस के लिए आप लोगों का ये I' जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब है जो वस्तु का कार्य करेगा। यहीं पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, उसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग जो समझ लेंगे। तो इसको मैं तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि प्रथम लेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरा लेंस की ओर चलते हैं तो दूसरे लेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। कब? आपको यही दिमाग में रखना है कि दूसरे प्रथम लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यानी कि जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ये प्रकाश की किरणें पुनः इससे अपवर्तित होकर यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जिसको हम लोग भी बोलते हैं। ये आपका भी हो जाता है दूसरे लेंस के लिए, और प्रथम लेंस के लिए आपका भी है जो प्रतिबिंब है जो भीडेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए यहाँ लिख देंगे हम लोग द्वितीय लेंस के लिए। प्रथम लेंस के लिए पूछा जाएगा U, तो आपका U है जो U ही होता है। अगर आप लोग को पूछा जाएगा द्वितीय लेंस के लिए U, तो अभी हम आप लोग को बताएं द्वितीय लेंस के लिए U है जो भीडेस का काम करता है। और प्रथम लेंस के लिए अगर पूछा जाएगा V यानी कि प्रतिबिंब, तो आपका ये भीडेस हो जाता है। और दूसरे लेंस के लिए V पूछा जाएगा तो V ही होता है। जैसे इतना जब आप समझ गए, इसका जब पूछा जाएगा फोकस, इसका आप लोग को प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी आपका F1 हो जाएगा और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी आपका F2 हो जाएगा। अब हम लोग इतना जब चल गए, इतना फिगर के माध्यम से आगे हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोग को डायग्राम ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, पहला लिख रहे हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे चित्र से। हम लोग यहाँ लिखते हैं चित्र से, जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रथम लेंस के लिए
प्रथम लेंस के लिए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रथम लेंस के लिए। तो प्रथम लेंस के लिए हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र से, यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर हम लोग पढ़े 1/v माइनस 1/u। और हम आप लोग को ये भी बता दिए प्रथम लेंस के लिए आप लोग का फोकस का काम करेगा, फोकस दूरी f1। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर f1। यहाँ जो v देख रहे हैं प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब आपका v डैश है, तो यहाँ हम लोग v डैश लिख देंगे। u जो देख रहे हैं u आपका वही रह जाता है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार आप लेके चलेंगे द्वितीय लेंस के लिए। द्वितीय लेंस के लिए हम लोग क्या चलते हैं, वही लेंस सूत्र से चलेंगे। लेंस सूत्र से 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v। द्वितीय लेंस के लिए इसलिए f2 लिखे हैं, 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग देख रहे हैं v का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, तो v ही है, और u का काम क्या कर रहा है, v डैश। तो हम लोग यहाँ v डैश लगा देते हैं। ये आपका आ जाता है इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जानते हैं लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन में क्या देख देते हैं, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग अब जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग कर लिए हैं। अब यहाँ लिखेंगे अब लेंसों को संयोजित करने पर, यहाँ हम लोग लिखेंगे लेंसों को संयोजित करने पर। हम लोग लेंसों को संयोजित करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। यानी कि हम लोग डायरेक्ट या लिख सकते हैं, या अब समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर हम लोग समीकरण 1 और 2 कर देते हैं, तो हो जाता है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे और राइट साइड को हम लोग राइट साइड से जोड़ेंगे। ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं 1/f1, ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड 1/f2। हम लोग क्या करते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। इसके बाद हो जाता है राइट साइड वाला को जोड़ते हैं 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम आप लोग को, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं v डैश आपको यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ आपका निगेटिव है, इसीलिए ये वाला आपका कट जाता है, तो हो जाता है 1/, यहाँ एक फाइनल फॉर्मूला आता है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v। हम लोग प्लस वाला को पहले कर दे रहे हैं, इसको बाद में कर दे रहे हैं, तो 1/v माइनस 1/u, इसको या 1/f1 प्लस 1/f2, इतना बराबर हम लोग पढ़े 1/f। यहाँ लिख देंगे बगल में लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम लोग अब क्या करते हैं, कितना हम लोग पढ़े हैं 1/f1 बराबर, हम कल पढ़ाए थे आप लोग को पिछले वीडियो में, लेंस की क्षमता। 1/f1 को P1 बोलेंगे, 1/f2 को P2 बोलेंगे, 1/f को हम लोग P बोलेंगे। यहाँ हम लोग दो लेंस को जोड़ रहे थे, तो दो लेंस को जोड़ने पर लेंस की क्षमता आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग बहुत से लेंसों को जोड़ सकते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग को हम आगे बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे देखिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 1/f1 को हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस P2। ये जो देख रहे हैं P, ये आपका एक फार्मूला आता है P1 प्लस P2। जब हम लोग दो लेंसों को संयोजित करते हैं तो P बराबर P1 प्लस P2 ले देंगे। इसी प्रकार ले देंगे, चूंकि इसी प्रकार n सेल को जोड़ने पर या संयोजित करने पर लिखेगा, को संयोजित करने पर कुल क्षमता लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 जो डॉट 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 Pn आता है। ये आप लोग का संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन होता है।